इस भाई ने वो ऊपर कहीं जाना है, यहाँ से खाई में जा रहे हैं बिल्कुल हम नीचे। अगर तो आप मदेरा में और आपने ये सनराइज़ नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। ऑफ कोर्स आप सनराइज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। मतलब मदेरा का जो बेस्ट सनराइज़ पॉइंट है वो पिको दा अरेरो, जो कि मदेरा का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है, और आपको तकरीबन 40 मिनट अंधेरे और छोटे रास्तों में ड्राइव करना पड़ता है। इसके लिए एक तो आपके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, दूसरा एक अच्छा ड्राइवर, क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 2000 मीटर की ऊंचाई पे आना पड़ता है। और अगर आप टाइम पे इस जगह पे पहुंच जाते हो तो आई बैठ के आपने ज़िंदगी में कभी भी इतना खूबसूरत सनराइज़ नहीं देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल सनी हियर। अगर तो आप मेरा चैनल थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं और आपने मेरा पिछला वीलॉग देखा है, देन यू नो आई मीन मदेरा एक छोटा सा आइलैंड है पुर्तगाल का, वोल्केनिक आइलैंड, विच मीन्स के समंदर में वोल्केनो फटा था तो उसके बाद ये पूरे का पूरा ये आइलैंड बना था। यहाँ पे जो पहाड़ों की फॉर्मेशन है ना, इंतहाई खूबसूरत, जो नॉर्मल जिस तरह के पहाड़ होते हैं ना उस तरह के पहाड़ों से थोड़े से डिफरेंट है। दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम हाइक। मतलब कुछ 2 साल से मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था कि यहाँ पे इस आइलैंड पे क्या कुछ किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली इस हाइक के बारे में। सो टुडे इज़ द डे, आज इंशाल्लाह हाइक करेंगे और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे खूबसूरत सीनरी दिखाऊंगा कि वाई दिस हाइक इज़ सो स्पेशल, कि यहाँ पे इतना ख़ास क्या है। रास्ता आपको शायद पीछे नज़र आ ही रहा होगा कि दूर दूर तक आपको सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं जो कि रुई की तरह के लग रहे हैं। तो ये सीनरी है, और यहीं पर इन पहाड़ों में जो कि इन बादलों से ऊपर है, यहीं पर वो पूरा ट्रैक बना हुआ है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पूरा ट्रैक भी दिखाता हूँ और जो रास्ते हमारे सीनरीज हैं वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये ना हाईएस्ट पीक भी है मदेरा की। तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना सिस्टम, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं जो ऊपर है स्टार्स एंड सियारे, वो सारा कुछ इसमें। तो पीछे इन्होंने एक काफ़ी बड़ा सेंटर बनाया, पता नहीं यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन एग्जैक्टली टॉप पे बना हुआ है यहाँ मदेरा के। लेकिन ऑफ कोर्स हम तो वैसे भी नहीं जा रहे, देखते हैं, हम यहाँ पे हाइक करने आए हैं। साइंस वाला टूर है, किसी टाइम पे करेंगे या देखेंगे वापसी पे टाइम हुआ और ये सेंटर खुला हुआ। अच्छा, यहाँ से ऐसे ट्रैक शुरू हो रहा है, ये दुनिया आस्ते आस्ते जाना शुरू हो गई है। तो फिर इन्हीं पहाड़ों में आगे जाके सारा रूट बना हुआ है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो सीनरी है ना यहाँ पे, दैट्स अमेजिंग। ये तो क्लोज है, बंद है। तो जान दो यार, ये उनके लिए है जिनको हाइकिंग नहीं आती। हाँ ठीक है, आ जाए इससे पहले कोई मना करे नहीं। वैसे तो सारी दुनिया जा रही है, सामने क्यों मना कर रही है। सभी नीचे जा रहे हैं और बहुत नीचे हम आए हैं ऊंचाई से। तब चलना है जब यहाँ से हमने वापस ऊपर जाना है। जो बंदा भी वापस आ रहा ना, अभी तक तो डरा ही रहा, कह रहे अभी तो आप हाफ वे भी नहीं पहुँचे। और कुछ लोग तो रास्ते से वापस आ रहे हैं, कहते हैं एंड पे आ गए ना, बहुत ऊंची स्टेयर्स है और बिल्कुल ऐसे टॉप पे जाने के लिए ना स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं। वहाँ से भी कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कहते हैं वहाँ से आके हमारे बस का काम नहीं है। देखते हैं हम कहाँ तक मैनेज करते हैं। प्लान तो ये है कि आखिर तक जाएं, जो प्लान करके निकले थे। लेट्स सी इफ वी कैन मैनेज। जूतों से पड़ता है फ़र्क। हाँ जी, ओके जी, ये है फर्स्ट टनल। ये आइसलैंड वाले पहाड़, यहाँ तो वैसे गीला है, ऊपर से पानी गिर रहा है। सलाचीत टपक रही है, सलाचीत गिर रही है। आपने देखा नहीं है आइसलैंड? अच्छा, इस टनल बनाई इन्होंने खुद है। हाँ, ये भी बात ठीक है, इतनी खूबसूरत टनल ऑटोमेटिक तो नहीं बनती।
पानी छोर है। हाँ ये वाला, ये जो पत्थर है ना एग्जैक्ट ये वाली शेप है आइसलैंड के सारे पहाड़ों में। लाइक बहुत ज़्यादा पहाड़ों में, सारे तो नहीं। मुझे थोड़ा दो ही हाइकर में मिले हैं, कैसे देखेगा, बाकी पता नहीं किधर गए, लेकिन रूट बरल इधर ही है कहीं पे। हाय, just difficult still? doable or not? Doable. The last part, the last part of this track, going into the track to Pico Ruivo, is very difficult. जी ठीक है। क्या वो पता क्या कह रहा है? कहता है अगर यहाँ से आपने स्टेयर्स लेनी हो ना यहाँ पे, तो ये स्टेयर्स आपने लेनी है वहाँ पे। एक्चुअली उस पॉइंट से सारे बंदे वापस आ रहे हैं। एक और बंदा जो हमें डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने उसको कहा नहीं नहीं हम जाएंगे। लेकिन एक्चुअली हर बंदा उसकी कंप्लेन कर रहा है जॉइंट पे स्टेयर्स बनी हुई हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं, और अभी ये जो स्टेयर्स सारी उतर के जा रहे हैं ना नीचे, ये वापस भी चढ़नी है। गाड़ी की चाबी मेरे पास है। अच्छा अभी हमने किया 2.2 किलोमीटर इन टोटल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे कितना रहता है अभी 4 किलोमीटर। थोड़ा ही रह गया है। 1/3 तो कर ही लिया ना हमने। मैंने रात को चैट जीपीटी से पूछा, उसने मुझे 6.3 बताया था टोटल। मैं तक हाँ उतना ही बन रहा है, पर मैं था कि यार हमने त्रोल तुंगा कर लिया जो कि 12 किलोमीटर था, तो ये भी कर ही लेंगे। लेकिन वो इतना ऊंचा नीचे नहीं था, ये तो सीधे सीधे पहाड़ है। बट इट विल बी फाइन इंशाल्लाह। रोड सारा वैसे है बाकी का नहीं, यहाँ से नहीं, अभी ऐसे ये भी सिर्फ वहाँ तक टनल तक ऐसे है, उसके बाद आगे स्टेयर्स हैं। हाँ अभी स्टेयर्स भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो आगे जरा स्मूथ रोड था ना वो ख़त्म हो चुका है। डेंजरस काम है, ये खाई दिखाएगा नीचे तरफ। अभी हाँ जी उठाएं उठाएं। अब फील होना शुरू है कि शूज़ ठीक नहीं है। टनल अच्छी बात यह है कि जगह टनल बनाई है। ओह शिट, बिल्कुल ही तेरा आ गया। नहीं यार, नीचे भी देखना। और ये सारी ना लीक करती हैं पानी पहाड़ का निकल रहे थे, ध्यान से रखना पड़ेगा। बहुत इधर देख के जरा नीचे। हाँ मैं वही देख मैं तो वाटरप्रूफ भी नहीं है शूज़। हाँ वाटरप्रूफ नहीं है अब। वो टनल की दूसरी साइड से रोशनी नजर आई। बेसिकली आपको चाहिए जो बंदा बातें मुझे करता रहे साथ साथ, तो वो उसके लिए जानी है ना, बड़ा परफेक्ट बंदा है। लेफ्ट राइट। हाइक ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग है ज़्यादा, और ये ना की तो फिर शर्मिंदगी रहेगी, और त्रोल तुंगे की तरह फिर हमें दोबारा आना पड़ना है यहाँ पे। नहीं ऐसे मेरी तो थी, वैसे भी अब शुरू किया एक तो फिर वो दिल में तो रहता है ना कि यार ये नहीं कर सके। कुछ भी नहीं, हाँ नहीं ये जस्ट हाइक ट्रैक है, इसलिए लोग वापस जा रहे हैं रास्ते से कि यार क्या ही करना है आके। जैसे वो समंदर के अंदर नहीं स्टार फिश चमड़ी होती, उस तरह के पौधे चमड़े हुए हैं। स्टेयर्स पे भी अभी नहीं गए, अभी नीचे से वापस आ गए हैं। अच्छा ये सीन चल रहा है हमारे साथ साथ, और ये हमारा ट्रेल है जिस पे हम चल रहे हैं।
somewhere down the line. It's about, I don't know, 2 kilometers in. Oh, okay. So you can get the platform there Yeah. with no trouble at all. Okay. And the views are great. But there onwards, there are some people that tried to get across the landslide and actually did it, but we're not going to risk it. चलिए एक होटल में लग रहा है, इस टनल में बता रहे थे तरह में पानी कि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। ये लोग जैसे हम लोग यहीं से लोग चले हुए हैं, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है लैंडस्लाइडिंग। अभी एक टनल से निकले हैं, अभी एक और टनल लगी है। खाई का लेवल यही चल रहा है, हालांकि हम बहुत ऊपर से नीचे आए हैं और ये मज़ीद नीचे आपको खाई नज़र आई जा रही है। टनल भी है, हाँ जी। और टनल के अंदर मसला ये है, पानी खड़ा है और ये तो टनल नहीं है, ये तो ड्रामा है। आमिर भाई कर जाते हैं गुस्सा। आमिर भाई ने ऊपर 2 दफ़ा कहा है कि रहने दो। हाँ भाई ने ये भी कहा कि उन्होंने ट्रेल बंद किया हुआ है, ताला लगा दिया है पहाड़ों को। आपने जब उनकी बात सीरियस ली तो गुस्सा कर गए हैं अब वो। अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ से स्टेयर शुरू हो रही हैं जिनका बहुत चर्चा था। यहाँ से ये घूम के ना यहाँ ऊपर चोटी पे जा रही हैं। वाह, हिसाब लगा लें ये सारी स्टेयर्स चढ़ के जाना है ऊपर। कैन यू डू इट? जानी तो रह गया था पीछे, कहता भाई मैं नहीं जाता। अमर भाई वो करके गुस्सा, उन्होंने शुरू में कहा कि यार छड्डो परे की करनी हाइकिंग, देख ले बदल बुद्दल सारा कुछ। लेकिन हमने सब ने इंसिस्ट किया, वो अब निकल गए हैं शूटो शूट, वो कहीं ऊपर करीब ही होंगे एंड पॉइंट के। हम पीछे वीडियोस बना रहे थे, अब उनको कैचअप तो नहीं कर पाएंगे, अब उम्मीद है कि ऊपर ही मिलेंगे हमें। ये भी पहाड़ चेक करें, ऊपर से बैग भी उनको दिया हुआ है आपने। अच्छा जी, यहाँ से रह गया 2.4, विच मीन्स कि हमने तकरीबन 4 किलोमीटर कर लिया। चलो जी, यहाँ से अब स्टेयर शुरू तो हो रही हैं, पता नहीं सेम स्टेयर था जो हर बंदा हमें डरा रहा था या फिर ये आपको ज़रा वार्म अप के लिए दे दिए हैं इन्होंने। नहीं अब क्या लड़कों से मांगना है, हमारी इंस्टेंट एनर्जी ऊपर जा चुकी है। तो ये हमने सिर्फ एक पहाड़ क्रॉस किया है, अब फिर नीचे जा रहे हैं। जो एक्चुअल चोटी है वो भी आ गई है कहीं पे। 1.6-1.7 किलोमीटर रह गया। अब ये ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा चढ़ाई दोबारा चढ़नी पड़ेगी, रोना हुई ना फिर सब ओके है। वैसे तो मुझे लग रहा है चढ़नी पड़ेगी क्योंकि हम नीचे उतर रहे हैं, या तो फिर ये ऊपर लेके जाएंगे हमें, क्योंकि जहाँ से हम निकले हैं दैट वाज द हाईएस्ट पीक मदेरा की, जहाँ पे भी जा रहे हैं ये शायद सेकंड हाईएस्ट है। तो इतना जितना हम नीचे उतर गए हैं उतना अब ऊपर भी जाना है। और एक्चुअल मसला ये है कि हमारी गाड़ी इधर खड़ी है, चाबी मेरे पास है, वरना जानी ला सकता था ऊपर से घूम के दूसरे पॉइंट पे। तो चाबी मेरे पास है तो वही पॉसिबल नहीं है। कहाँ पहुँचे अमर भाई? अच्छा, कह रहे मैंने कहा वो सीढ़ी हमने चढ़नी है, कहते अच्छा भी एक ही ब्लॉक उतरा है चढ़ा ना, चलो आगे और भी है। ऑफ कोर्स वो देखो दुनिया जा रही। अभी ऊपर से हाथ चला दे। अच्छा ये कोई खास दरख्त है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि आप आगे जाए, अब 1/2 किलोमीटर रह गए और ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा आपको, क्योंकि थोड़ा स्टीप है तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 1/2 किलोमीटर तक रह गया। वो लैंडस्लाइडिंग, वापस चले यहाँ से। ये लैंडस्लाइडिंग है, आज वापस चलते हैं। हमारा एक पुशिंदा ये बैठा हुआ है अपने अमर भाई। हाँ जी वो सामने। नहीं वो नहीं, ये दुकान तक है। नहीं ये नहीं है, हाफ ही है ये। नहीं भाई खुदा का, हाँ भाई ये तो है। मैं तो चलूंगा, मैं तभी आप यहीं बैठे हुए थे। नहीं आप क्या नजर आ रहे हैं कि हिम्मत नहीं हो रही। नहीं तो मैं नीचे, अब नीचे मैं सीधा ये भी हो जाएगा। अब ज़्यादा सुकून आया।
एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो, नुल। अच्छा, यहाँ से हवाई वाली फीलिंग आ रही है। सर्च करेंगे ना ज़रा गूगल पे हवाई, तो ये पहाड़ नज़र आएंगे आपको। अमेजिंग। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह पीक पे पहुंच गए, कर लिया एक। अब थोड़ा फ्रेश हुआ, ज़रा पानी मिला है, कुछ एनर्जी बार्स मिली हैं, फ्रूट श्रूट, तो अब ज़रा ना तबीयत ठीक हो गई है। रास्ते में तो काफ़ी ज़रा तबीयत डाउन थी, एनर्जी डाउन थी एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पहुँच के ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर कि इस जजीरे की इस साइड पे आप देखो ना, तो आपको सारे बादल नज़र आते हैं जो सुबह से हम देख रहे हैं। और एज सुन एज आप जजीरे की दूसरी साइड पे आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब कल हम इस साइड से ही आए थे, तो इतने की बादल थोड़े बहुत, लेकिन इस साइड पे सुबह से अब तक इसी तरह बादल है। और जितने भी आप पहले भी वीलॉग्स वगैरह भी देखे ना, उसमें भी आपको इसी तरह का एनवायरनमेंट नज़र आता है, स्पेशली इस जजीरे के इस साइड पे जहाँ पे लोग हाइक करते हैं। ये पता नहीं क्या है ख़ास है इस इलाके में, इस साइड पे, इसका मुझे नहीं पता, इसके बारे में थोड़ी मैं रिसर्च करता हूँ। की हो गया वो ठीक है, वो तू पहुँचा कहने, तुम तो पीछे रह गए थे, फिर क्यों आ गए हो? यानी मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। आंखें ना मारनी। तकरीबन। वहाँ से हमने हाइक शुरू की थी, वहाँ से हम वो पहाड़ ये पूरा नीचे उतरे हैं, ये वाला पूरा पहाड़, ये पूरा पहाड़ नीचे उतर के फिर ये पहाड़ पूरा हम ऊपर चढ़े हैं। लेकिन एक चीज़ आप भूल गए ना कि इस पहाड़ के पीछे भी एक खाई है। ये एक दो और तीसरा तीन है पहाड़ है वो। या एग्जैक्टली, वहाँ से हम ऐसे तो ऐसे हमने के अब घूम यहाँ घूम से के ये एक पहाड़ उतरना है, 2 3 4 5 6 फिर पहुँचेंगे। ज़्यादा तो नहीं करते तू? गजब बेइज्जती है। मुझे लग रहा है कि हमने फुल पीक पे नहीं हम आए, हम यहाँ से ना ऐसे करके, तो यहाँ से घूम के ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ से ना यहाँ करके रास्ता बना हुआ है। जहाँ पे रास्ता होता था तो ये जगह नज़र आ रही होती, वहाँ से कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। ओके, लेकिन मुझे यहाँ से देखने को लग रहा है कि सामने है जहाँ से हमने हाइक शुरू की थी। फिर ये सामने ही जाना ये सामने से हमें 6 घंटे लगे हैं। ये वही बात हुई है जो आज टाइम मैंने और आमिर भाई ने हाइक की थी, ग्लेशियर वाली। आज अच्छा, इस फिनोमिना को ओरोग्राफिक क्लाउड्स कहते हैं। उसका मतलब ये है कि क्योंकि बिल्कुल समंदर के बीच में आइलैंड है, उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो एक साइड से जो बुखारात उठ रहे हैं समंदर के बीच में से, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हवाएँ हैं वो उस साइड से इस साइड को चलती हैं, तो बीच में फिर ये पहाड़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारे बुखारात एक जगह पे रुक जाते हैं, फिर वो यहाँ पे बादल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसलिए इतने साफ़ सुथरे चिट्टे रंग के, सफ़ेद रंग के ये बादल होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फ़्लो भी करते हैं, जैसे भी आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि पहाड़ों के ऊपर से ये फ़्लो करते हैं, तो फिर दूसरी साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि हवा का रुख उस साइड पे होता है, तो उधर जाके फिर ये फैल जाते हैं। डियर व्यूअर्स, आ गया हुआ है तुम्हारा व्लॉगर। हाँ, फिर हाइकिंग बड़ी आइंदा। की है ये ना, बहुत योहन था ऊपर नीचे जाने वाला। और जो स्टेयर्स बना देते हैं ना, पहाड़ पड़े हो, पत्थर पड़े हो ना, तो वो ठीक है, सीधी बात। स्टेयर कर 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 पहली वो ऐप बता रही है 200 फ्लोर चढ़े आज हम। जानी जानी कौन जाएगा एक दे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है।
कराओ, इमेजिन कराओ, जल्दी कराओ। इमेजिन कर रहे हैं आप, करा लिया, कर लिया? हल्का हल्का हो रहा है। तो कोई 5 6 7 वाटरफॉल्स हैं। हाँ जी, इधर देखना वीडियो में जरा। क्रैब खा रहा है